प्रकृति से ही पूरा संसार चलता है, प्रकृति से ही पृथ्वी पर जीवन है। जिस दिन प्रकृति किसी चीज़ से नाराज़ हो जाती है उस दिन कई तरह की परेशानियां मनुष्य देखता है। महात्मा बुद्ध ने अपने भक्त को बताया किस तरह प्रकृति मनुष्य से बात करती है और उसका जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को ऐसे नमन कर रहे थे जैसे वह उनका गुरु हो या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। दूर खड़ा उनका एक शिष्य यह सब देख रहा था। उसे गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी को पेड़ के सामने झुकते देख बहुत हैरानी हो रही थी। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य का सवाल सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कोई अनहोनी हो गई? शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह हैरानी की बात है कि आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस वृक्ष को नमस्कार कर रहा है। यह एक साधारण सा वृक्ष है, ना तो आपकी किसी बात पर प्रतिक्रिया दे सकता है और ना ही आप जैसे ज्ञानी का सानिध्य पाकर या आपके नमन करने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वत्स, तुम्हारा सोचना पूर्णतः गलत है। वृक्ष भले तुम्हारी भाषा ना समझते हो, तुम्हारी बोली ना बोल सकते हो, लेकिन जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक भाषा होती है उसी प्रकार प्रकृति की भी अपनी एक भाषा होती है। वृक्ष में भी प्राण है, वह भी सजग और सजीव है। वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने वर्षों साधना की है। वृक्ष की घनी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की है, विचलती धूप और भारी वर्षा से मेरा बचाव किया है। प्रत्येक पल पेड़ ने मेरी सुरक्षा की है। पेड़ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा परम कर्तव्य है। बात सिर्फ मेरी या इस पेड़ की नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव को प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए। यह मेरे धन्यवाद का जवाब बड़ी ही खूबसूरती से दे रहा है। आगे बुद्ध ने कहा, तुम इस वृक्ष को ध्यान से देखो, इसकी हिलती हुई टहनियों को देखो, इसके हिलते हुए पत्तों को देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता यह मेरे धन्यवाद का जवाब बड़ी ही खूबसूरती से दे रहा है और अपनी भाषा में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? बुद्ध की बात सुनकर शिष्य ने वृक्ष को नए नज़रिए से देखा और महसूस किया कि वाकई में वृक्ष की पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल झूम झूम कर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों और शिष्य को भी कोशिश कर रहे हों। तब शिष्य को भी वृक्ष के प्रति कृतज्ञता महसूस हुई और वह भी सम्मान के साथ वृक्ष के आगे झुक गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पेड़ का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है। हम सभी को एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। हम सभी लोग पैसे कमाते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं? पैसा देके जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देके जाएंगे। वो सब तो ठीक है, आप देके जाएंगे, लेकिन जब सांसें ही नहीं रहेंगी, जीवित ही नहीं रहेगा वो, तो इन पैसों का, इन बिल्डिंगों का क्या करेगा? इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने बच्चों के साथ बैंक बैलेंस, बिल्डिंगें और पैसों के साथ साथ सांसें भी देकर जाएं। आप सभी अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। वृक्ष लगाकर उसे भूलना नहीं है, वृक्ष की सेवा करके उसे बड़ा भी करना है, उसकी देख रेख करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सब कुछ सरकार ही नहीं कर सकती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हजारों लाखों की तादाद में पेड़ लगाए गए होंगे, जाहिर सी बात है, सामाजिक संस्थाओं ने और भी लोगों ने पेड़ लगाए होंगे। एक पेड़ के साथ 20-20 लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाए होंगे और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डालेंगे, आज एक वृक्ष लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उनसे पूछो, आज वो वृक्ष लगाकर चले जाएंगे, कल उनकी देखरेख कौन करेगा? क्या वो करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप अगर वृक्ष लगाएं तो उसकी देख रेख भी करें, उसको पाल पोस कर बड़ा भी करें। ये आपकी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। सिर्फ वृक्ष लगाने से ही पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा। आप देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों पीछे जाएंगे आप, 15 से 20 साल पहले भारी वर्षा होती थी, ठंडियों में 15-15, 20-20 दिन कोहरा नहीं छटता था। हम लोग को खुद याद है, 10-10, 15-15 दिन हम लोग आग के पास बैठे रहते थे। स्कूल जाने के टाइम रास्ते में घना कोहरा रहता था और बारिश होती थी तो 10-10, 15-15 दिन लगातार बारिश होती थी। आजकल क्या है, ठंडी तो गायब ही हो गई है। मुश्किल से ठंडी की सीज़न में 2-3 दिन अगर कोहरा पड़ता हो तो बहुत बड़ी बात है, और बारिश की सीज़न में बारिश का भी कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को क्या देकर जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। आप भले ही पैसा बैंक बैलेंस दे जाएंगे, अगर पैसा है
और सांसें नहीं हैं तो कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए आप सांसें देख के जाएँ, वृक्ष देखे जाएँ, पैसा तो वो खुद कमा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन का आनंद लेते रहें और वृक्ष जरूर लगाते रहें।